प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करते हैं, जिससे हमारे पितृ खुश होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष को हम अपर पक्ष, महालय पक्ष, 16 श्राद्ध, इसके अलावा सर्व पितृपक्ष भी कहते हैं। ये 29 सितंबर से प्रारंभ होकर के 14 अक्टूबर तक चलेंगे। चूंकि 29 सितंबर को पूर्णिमा पड़ रही है, भाद्रपद पूर्णिमा जो होती है, इसमें भी श्राद्ध किया जाता है। एक लिस्ट पूरी बना दी है, आप देख सकते हैं। ये लिस्ट लगा करके पूर्णिमा से और लगा करके अमावस्या तक पूरे श्राद्ध इसमें लिखे हुए हैं। मुख्य श्राद्ध जो है वो आपको बताए दे रहे हैं, शेष आप इस लिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। मात्र नवमी श्राद्ध 7 अक्टूबर शनिवार को होगा। वहीं जो एकादशी का श्राद्ध है वो 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को होगा। और पितृ विसर्जन जो अमावस्या होती है, इसे हम 14 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाएंगे। अगर आपको कोई श्राद्ध याद न हो, जैसे आपके पिताजी की मृत्यु आपको याद न हो और श्राद्ध करना चाहते हैं, तो आप अमावस्या को ही उनकी श्राद्ध करेंगे। याद न होने पर अमावस्या को श्राद्ध की जाती है। सनातन धर्म में अपने पितृ पूर्वजों के लिए समर्पित पखवाड़ा आश्विन कृष्ण पक्ष, इसी को हम पितृपक्ष कहते हैं। और ये हमारी संस्कृति है, जहां मनुष्य के साथ साथ समस्त जीव जगत को अपना पितृ एवं पूर्वज मानते हैं। पितृपक्ष में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। जैसे मांगलिक कार्य, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य है वो नहीं करने चाहिए, खास करके जो विशेष अनुष्ठान है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप नित्य पूजन कर रहे हैं वो आप करते रहें, उसमें कोई बाध्य नहीं, कोई रोक नहीं। नित्य पूजा जो भी कर रहे हैं करते रहें, जब कर ले जो भी अपना कर रहे हैं वो भी करते रहें। बस कोई विशेष अनुष्ठान, कोई विशेष मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। अगर हो सके तो आप लहसुन प्याज का भी इन पितृपक्ष में आप सेवन ना करें। पितृ विसर्जन में लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें। मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये ध्यान रहे। नए वस्त्र, वाहन, जमीन, इनका जो खरीदना होता है ये पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, आपके जो बच्चे यानी जिनके माता पिता हैं, उनके लिए ऐसा कुछ कार्य नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते हैं। यानी जो लोग पितृपक्ष मनाते हैं, केवल वही इन चीजों के नियमों का पालन करें। पितृपक्ष में चना जो खाए जाते हैं, कहते हैं अगर हो सके तो पितृपक्ष में चने का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी 15 दिन चने का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखें। दान पुण्य पितृपक्ष में आप जितना कर सके उतना ही शुभ और अच्छा माना जाता है। जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसे बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, वो अपना करते रहें। यानी जो प्रतिदिन आप करते आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल करते रहें। पितृपक्ष में 2 दीपक, एक घी का दीपक अपने ईशान, जहां पर आप पूजा पाठ घर में व्यवस्था कर रखे हैं, वहां पर जो दीपक जग रहा है उसे जगाते रहें। यानी ईशान कोण में पूजा पाठ का स्थान होता है घरों में, वहां पर जगाते रहें। और एक दीपक सरसों के तेल का घर में दक्षिण दिशा में, कहीं भी आप घर के बाहर भी, घर के यानी छत पर भी, कहीं भी दक्षिण दिशा में आप एक दीपक अवश्य ही जगा दिया करें। इसे ध्यान रखें, शाम को जगना है दीपक, इसे अवश्य जगा दिया करें। इसका बड़ा ही लाभ होता है पितरों की शांति के लिए। जैसे आपके घर में कोई लगातार बीमारी चली आ रही, कोई परेशानी चली आ रही, कोई दुख कष्ट चले आ रहे हैं, तो पितृपक्ष के सभी नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको इन सबसे मुक्ति भी मिलेगी। घर में धन धान्य समृद्धि सब कुछ बढ़ेगा और आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। उनके साथ साथ देवों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृपक्ष में कुत्ता, कौवा, इन सबको भोजन अवश्य देना चाहिए। कोई गरीब आपके द्वार पे आ जाए, कोई भिखारी आपके द्वार पे आ जाए, तो इन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन ही नहीं अपितु इनको वस्त्र, जल, भोजन, दक्षिणा आप सब कुछ दे सकते हैं। पितृपक्ष में अगर आप ऐसा करते हैं, निश्चित ही आप बड़ा शुभ कार्य करते हैं और अपने जीवन को आप उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान रहे, आप पितृपक्ष मनाएं, लेकिन सब कुछ नियमों का ध्यान में रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए आप पितृपक्ष मनाएं।